आज हमारे साथ हैं जनाब वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं असद उमर साहब। उन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो बयान की जा रही हैं, उसमें उसका जवाब सही तौर पे अगर कोई दे सकता है तो वो असद उमर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये सिलसिला वफात चौधरी साहब के एक इंटरव्यू से शुरू हुआ था और उसके बाद से ये जो सियासी तलातुम है ये उसमें तेज़ी ही आ रही है, कम होने को नहीं आ रहा। पहली बात तो मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन इनकी आवाज़ में जो दर्द भरी तकलीफ थी वो सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी कि जो इमरान खान ने इनके साथ किया है। देखिए, ये हमारे बारे में तो मफरूज़े चलाए जाते हैं ना, वो कहते जी आपस में इत्तेफाक नहीं तो ये हो गया जी, मुत्तहिद नहीं है। तो इनके तजादात सुन लें, एक बोलता है कौमी हुकूमत चाहिए, दूसरा कहता है -1 चाहिए, तीसरा कहता है फ्रेश इलेक्शन चाहिए। पहले आपस में तो फैसला कर लें। ये कितनी बड़ी मजबूत अपोजिशन है और इसका कितना जोर है और वो कितनी कामयाब होने वाली है अपने इन तमाम दावों के ऊपर, वो तो आपको उस दिन नजर आ गया जी। बजट वाले दिन इतना वावेला बनाया हुआ था, मचाया हुआ था इन्होंने भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनको कहता हूँ मीडिया के कुछ अफलातून जो हैं उन्होंने भी, तो ऐसे लग रहा था जी बस ये बजट वाले दिन जो है ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो गई। और पिछले साल 29 वोटों की बढ़तरी थी, इस साल 41 हो गई। जनाब चौधरी साहब। असद उमर साहब, बात यह है कि जिस दिन आपने ख्वाजा आसफ साहब के असम्बली के खिताब के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्लानिंग डिवीजन के मिनिस्टर के तौर पर जब आपने खिताब किया तो मैंने बरमला लोगों से, दोस्तों से कहा कि असद उमर साहब को सुन के आज मुझे अंदाज़ा हुआ है कि 2 साल बाद भी PTI का कोई बयानिया मौजूद है। तो एक तो ये आपको मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि जिस सुबह आपने 41 वोटों की अक्सरियत से बजट पास कराया, उस रात आपकी अक्सरियत तितर बितर हो चुकी थी और जो मिनते समाज थे, तरले मिनते, डंडे का जोर, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग गो इनटू डिटेल। अगर आपने इस तरह ही हर साल यानी ब्रिंक पर जाके मामला को संभाल लें, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप फैसले किस तरह करते हैं, आपकी पॉलिसी क्या है? और ऑपोजिशन जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो है, नवाज शरीफ और जरदारी, दे आर इन दी वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। जितनी डिसक्रेडिटेड ये ऑपोजिशन है कभी दुनिया में नहीं हुई, वो आज वो आके बढ़के मार रहे हैं और आप डिफेंसिव हुए हुए। वी वांट आंसर्स फ्रॉम यू। सर, ये डिफेंसिव तो बिल्कुल होते अगर जो आपने इस वक्त सूरत हाल बयान की है वो हकीकत के करीब होती। मैं चौधरी साहब जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात के अंदर बैठा हुआ था, चाहे वो GDA हो, चाहे वो आपकी MQM हो, वो BNP हो, वो JWP हो, ये तमाम जमातें जो हैं इनके साथ भी हम बैठे हुए थे। और जो हमारे MNAs हैं उनके साथ भी मैंने बेतहाशा टाइम लगाया। और वो जिस शाम का आपका जिक्र कर रहे थे उधर मैं ही बैठा हुआ था और साथ मेरे स्पीकर साहब थे और एक और साथी थे। इनमें सिर्फ एक, पूरी जो मैंने तमाम लोग जिनका जिक्र किया इसमें से सिर्फ एक थे, अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ अभी फिलहाल नहीं चल सकता। मेरे ख्याल में जो आपने बलूचिस्तान के अंदर आपने कहा था वो करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए दरवाजे नहीं बंद हो रहे। अगर आप हमें लगेगा कि आप बलूचिस्तान के लिए काम करें तो हम आपके साथ वापस भी आ सकते हैं। बाकी किसी ने ना कोई धमकी दी, ना किसी ने कहा मैं, बल्कि बात शुरू उधर से होती थी वोट तो डालना है। लेकिन इत्तेहादियों में भी कुछ गिले शिकवे हैं और हमारे MNA हजरात जो हैं उनमें भी लोगों में गिले शिकवे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनमें से किसी ने ये धमकी भी नहीं दी थी, तो हमें ना मिन्नत करनी पड़ी ना समाजत करनी पड़ी। हाँ, बात जरूर सुनी, उसमें से कुछ बातों में उनका वजन भी हमें नजर आया और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आगे उसके अंदर बेहतरी भी हो। लेकिन ये जो सारा तूफान था ना, ये चाय की प्याली के अंदर था कि पता नहीं क्या हो गया और खत्म हो गया, फलाना भी चला गया और फलाना भी चला गया। अच्छा, उसमें असद साहब बात यह है कि ये चाय की प्याली में तूफान तो था, माफ करना, ये तो ख्वाहिशात, लेकिन जो फैक्चुअल है, फहमीदा मिर्जा साहब आई उसी रात काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में
उन्होंने बड़ी तलख गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा। उन्होंने नाम लिया प्राइम मिनिस्टर का और उन्होंने कहा कि हमारी एक्सेस नहीं है और हमारे जो सिंध के मसाइल हैं अंदरून सिंध के, वो एड्रेस नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे उन्होंने पानी का भी जिक्र किया। फिर हमारे प्रोग्राम में तारिक बशीर चीमा साहब आए। उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जिसकी बुनियाद पे कोई बातचीत की जा सके। सिर्फ वोट का ताल्लुक है, बस वोट चाहिए होता है उनका, वो हम दे देते हैं। तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम कहाँ पे है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये कि इत्तेहादी हो या कोई MNA हो, उसको कुछ चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हों, कोई शिकायत हो, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा ये कि उसको इतना नाराज़ है कि छोड़ के जा रहा है। ना तारिक चीमा ने ये कहा होगा आपको, ना ये फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा होगा कि वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं दोनों को अलग अलग कर दूं। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कर रही हैं और जो अंदरून सिंध के बाकी लोग भी हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के MNA या वो इत्तेहादी हैं, उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि सिंध की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कराती है। आपको पता है फहमीदा मिर्ज़ा के तो वो बाकायदा हमला हुआ था, बड़ी हेवी वेपन्स के साथ आके वहाँ पे हमला किया गया था। उसके बाद FIR नहीं कट रही थी जिन्होंने हमला किया था उनके खिलाफ। तो सबसे बड़ा गिला तो उनको ये है कि वफाक की हुकूमत जो है वो उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सक रही है सिंध हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ। उसके अलावा भी और हो सकते हैं मामलात। मेरा उनसे बड़ा राब्ता रहता है। अभी भी कल भी, शायद कल मेरे दफ्तर आई हुई थी या परसों आई हुई थी, तो वो मुझे पता है कि किन चीज़ों पे उनका तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे मैंने कहा, उनमें से कुछ चीज़ों के अंदर सच्चाई भी है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ केस है। जो PMLQ का है जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सच्ची अगर बात करूं तो तहरीक इंसाफ के MNAs जो उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां PMLQ को ज़्यादा इस वक्त इख्तियार दिया गया है, हमारे MNAs को भी उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी शिकायत उनकी तरफ भी है और उनकी शिकायत हमारी तरफ भी है। दोनों तरफ हैं शिकायत, लेकिन ना उन्होंने कहा होगा, ना ऑफ एयर कहा होगा, ना ऑन एयर कहा होगा कि हम कोई इत्तेहाद छोड़ने वाले हैं। हाँ, एक वर्किंग रिलेशनशिप, उसको ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में दोनों तरफ जो है वो थोड़ी थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। उससे वर्किंग रिलेशनशिप और बेहतर हो सकती है।